समस्त उपस्थित श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु समकक्ष आदरणीय यहाँ अतिथि महोदय जी को प्रणाम करती हूँ और माँ भगवती के इस पावन मंच को नमन करती हूँ। बाबा महाकाल की धरती से चलकर आई हूँ तो महादेव की इस धरती को मस्तक पर चंदन तिलक लगाती हूँ और शिप्रा का स्नान करके काव्य के बहाने शिप्रा की गोमती में नहाने आई हूँ और आप सुनेंगे और मैं कुछ सुनाने आई हूँ। तो 4 पंक्तियों से इस काव्य यात्रा का मैं प्रारंभ करना चाहूंगी और फिर माँ भगवती की वंदना करना चाहूंगी और आशीर्वाद चाहती हूँ कि जब बेटियां घर से निकलती हैं तो क्या कहती हैं, लेखनी को लेख पुरस्कार चाहिए, लेखनी को लेख पुरस्कार चाहिए, गीत को भी गीत का श्रृंगार चाहिए, मीत को भी मीत का प्यार चाहिए, तो श्रुति शारदा को आपका दुलार चाहिए, श्रुति शारदा को आपका दुलार चाहिए। आदरणीय हम एक चमत्कार देख रहे हैं कि जैसा माँ भगवती के चेहरे पे तेज रहता है, मुस्कुराहट रहती है, वैसी चमक में सुबह से आदरणीय शिप्रा जी के चेहरे पे हमें साक्षात भगवती का 25 तारीख से हमें ऐसा लगता है जैसे हमने महाकाल की धरती से आकर साक्षात देवी भगवती के दर्शन किए हैं। माँ सरस्वती का वरदान है। आपकी टीम को मैं बधाई देती हूँ और कोटि कोटि चरण वंदन करती हूँ। ये 150 घंटे का अनवरत ये अखंड रामायण, काव्य रामायण, काव्य गीता, काव्य सरिता को चरण वंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ और ऐसा माहौल हमेशा बनता रहे और हम आपके इसी चरणों में आते रहे और लीजिएगा। माँ सरस्वती के चरणों तक मैं कुछ अपने शब्द सुमन समर्पित करना चाहूंगी, आपका मन चाहूंगी और अपने शब्द वाणी के माध्यम से माँ को वंदना सुनाती हूँ, आशीर्वाद चाहती हूँ। ओम माँ वीणा अवतार, ओम माँ वीणा अवतार, हे सप्त सुरों के तार, मेरे जीवन के आधार, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। शब्दों की माया तेरी, फूलों सी काया तेरी, शब्दों की माया तेरी, फूलों सी काया तेरी, मेरा तन मन जीवन धन, मेरा तन मन जीवन धन, कर विनती बारंबार, देती 16 श्रृंगार, 100 रूप रूप हजार, ओ कमल नयन अवतार, माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। और बंद सुनिएगा, तुलसी जप तेरी माला, कवि कालिदास निराला, तुलसी जप तेरी
वंदना अपने शब्दों से मैं माँ को कहना चाहूंगी और आपका भी मन चाहूंगी। मेरे मन मंदिर में समाया माना मुझ तेरा गाया। मेरे मन मंदिर में समाया माना मुझ तेरा गाया। वीणा गानी ओ कल्याणी, वीणा गानी ओ कल्याणी, कर सपनों को साकार, करनी माँ कलम कपार, कंठों की पालनहार, गंगा जमुना की धार। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर। ये जरूर है कि जैसे कविता आपको पसंद आती है ऐसे इस माइक को भी पसंद आती है। तो ये माइक कोशिश करता है कि मैं क्यों ना इनका गला अपने यहाँ खींच लूं। ऐसा अक्सर हम महिलाओं के साथ होता है, पुरुषों के साथ नहीं। तो ऐसा चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो अभी मंच में कई कविता पाठ सुंदर सुंदर नारियां यहाँ पर आई और उन्होंने कविता की सुंदर की। तो कुछ तो कविता सुनने की होती है और कुछ कविता देखने की होती है। एक बार ताली बजाकर माहौल दे दीजिए। मैं बंगाल की कवित्री हूँ, पूरे देश में और कश्मीर तक आपके आशीर्वाद से कविता पाठ करके मैं श्रृंगार रस बहा कर आई हूँ। मैं चाहती हूँ वो नदियाँ वो रस यहाँ भी बहे, ऐसा माहौल बना दीजिएगा। प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं और हम लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो माँ बाप का तो आशीर्वाद लेती है, लेकिन आपका भी आशीर्वाद लेती है। कई जगह ऐसे प्यार मोहब्बत के हमें पहाड़ मिलते हैं। उन पहाड़ एक बार ताली बजा दीजिए। हमें प्यार मोहब्बत के बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं। उन पहाड़ों से हम टकरा 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 के उस चोटी तक चढ़ जाते हैं। हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें तोड़ नहीं सकता। ऐसा आशीर्वाद है और ऐसे ये ऐसा ही है। देखिएगा शिप्रा जी भी इतना अच्छा काम करती है, सामाजिक कार्य करती है, सेवा करती है और देखो सभी को एक साथ बैठा कर इतनी अच्छी गंगा बहाती है। तो मैं शिप्रा जी को भी ऐसे कई पहाड़ दिखते होंगे, वो पहाड़ देखते होंगे शिप्रा जी को। तो शिप्रा जी की तरफ से 4 पंक्तियां उन पहाड़ों को निवेदित करती हूँ। अगर आदेश हो तो मुझे ताली बजाकर कि इशारा तुम न करते तो इशारा हम भी न करते। इशारा माहौल बहुत अच्छा बना दीजिएगा। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जब मेरे जैसी कवित्री श्रृंगार रस पढ़ती हूँ तो सारे मेरे बड़े पिता हो या जो भी बड़े भाई समान हो, वो सब अपने आप को 16-17 बरस का ही महसूस करें। अपने उस उम्र को भूल जाइएगा। आप सिर्फ 16-17 बरस की उम्र को याद कीजिएगा और उस उम्र में मेरे युवा भाई भी बैठे हैं, तो मैं ध्यान चाहूंगी कि उस उम्र को याद करते हुए आप उस नई नवेली प्रेसी को भी याद कीजिएगा जब पहली बार आपकी किसी से आपकी नजर मिली थी। उस पहली नजर को याद कीजिएगा और पंक्तियां पढ़ती हूँ। इशारा तुम न करते तो इशारा हम भी ना करते। मोहब्बत इश्क
16-17 बरस की उम्र में किसी 13-14 बरस की उम्र से नजरें मिल जाती है तो एक श्रृंगार का जन्म होता है। और श्रृंगार का जन्म कैसा होता है कि अपनी जगह पे बिल्कुल। मैं उस श्रृंगार की तरफ से आपको पंक्तियां देती हूँ, पंक्तियां झेलिएगा आप और आनंद लीजिएगा कि उस 14-15 बरस की उम्र वाली को 16-17 बरस की उम्र वाले से क्या होता है लीजिएगा। अपनी पर क्या पंकज जी देखो, एक तो मोहब्बत का कारखाना बैठा है यहाँ पर और एक राखी की दुकान बैठी है। दोनों पंकज को प्रणाम करती हूँ, एक मोहब्बत के कारखाने को प्रणाम करती हूँ, एक राखी की दुकान को प्रणाम करती हूँ। वो राखी वाले पंकज है और ये कागजान अपनी जगह पे बिल्कुल। ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा क्योंकि ये फेसबुक का प्यार नहीं, ये सच्चा प्यार होता है 13 से 14-15 बरस की उम्र का। 16-17 देखो सर को, सर कितना शर्माए, सर के फूल खिल गए और उस समय की खुशबू बता देगी। अपनी जगह पे बिल्कुल ये मन अभी नहीं है 16 श्रृंगार वाला, दर्पण अभी नहीं है साजन बगैर पीता सावन ये जा रहा है, साजन बगैर रीता सावन ये जा रहा है। मेरे लिए तो सावन अभी नहीं है, मेरे लिए तो सावन। और जब प्यार आगे आगे बढ़ता है, जब कोई बीज उगता है तो वो पौधा बढ़ता जाता है। वो प्यार का पौधा जब बढ़ता है तो क्या हालत होती है कि देखो दाना पीछे बोल रहे हैं कि पौधा खराब हो गया। मैं कहती हूँ ये पौधा नहीं है, ये पेड़ है, ये पेड़ है। वो पेड़ की शाखा है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। ताली बजा दीजिए, ताली। आदरणीय दादा हमारे बहुत अच्छे हैं, कई मंचों पर इनका आशीर्वाद मिलता है, मुझे सुन रहे हैं बचपन से ही है। दादा बहुत अच्छे हैं क्या, ये तो हमारी बातें हैं, बातें तो चलती रहती है, ऐसी बात नहीं। पर फिर भी मैं निवेदन करती हूँ दादा आप भी अपनी 16-17 बरस को याद करने में आजाद है। आज स्वतंत्र हैं आप। इसलिए और लीजिएगा कि जब प्यार होता है और उस प्रेमी कहीं बाहर चला जाता है और उसको याद आती है तो क्या कहती है, उनकी यादों का जब से गुजर हो गया। एक हवा का झोंका आता है, उनकी आपस में टकराती, उसे ऐसा लगता है जैसे उसका प्रेमी आया। वो खिड़की से झांकती है और कहती है, मेरे सामने युवाओं का ध्यान चाहूंगी, बिल्कुल शांति से सुनिए, तो पछताएंगे आप, इतना पछताएंगे आपकी प्रेमिका को आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तो आप भैया इधर ध्यान दे दीजिएगा और ज्यादा अगर प्रियतमा की याद आ रही हो तो मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हैं। उनकी यादों का जब से गुजर हो गया।
शादी की तैयारियां होती है और जब वो प्रेसी समझती है कि अब मेरा दूल्हा आने वाला है, तो प्रेसी बड़ी खुश होती है, बड़ी उत्साहित होती है। परंतु क्या होता है कि वो उसका प्रियतम कहीं परदेश में चला जाता है और परदेश में जाने के बाद सावन का महीना आता है, करवा चौथ का व्रत आता है, तब वो प्रेसी पहली बार एक प्रेम पत्र लिखती है। वो प्रेम पत्र आप पढ़िएगा, शादी के पहले एक चिट्ठी, हम अभी मोबाइल का टाइम है लेकिन पहले चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखती है। अब वो चिट्ठी कैसी है सुनिएगा, और मैं शिप्रा जी का भी ध्यान चाहूंगी, क्या आप भी वो सुनिएगा चिट्ठी। ओ सपनों के राजा, ओ सपनों के सब जितने भी अपने अपने रानी के राजा है ना, वो अपनी रानी को याद करके इस गीत को ध्यान से सुनिएगा। ओ सपनों के राजा मेरे गीत सजाने आ जाना, ओ सपनों के राजा मेरे गीत सजाने आ जाना, कोयल कूके बागों में तो प्रीत बढ़ाने आ जाना, कोयल कूके बागों में तो प्रीत बढ़ाने आ जाना, ओ पूनम के चंदा देके राज बताने आ जाना, ओ और चांदनी खिल जाए तो रास नचाने आ जाना, और चांदनी खिल जाए तो रास नचाने आ जाना, फूलों की जब सेज सजाऊं, फूलों की जब सेज सजाऊं तो महकाने आ जाना, फूलों की जब सेज सजाऊं तो महकाने आ जाना, चूड़ी कंगन गोल गलाई में खनकाने आ जाना, चूड़ी कंगन गोल गलाई में खनकाने आ जाना, ओ मेरे मन भवन, ओ मेरे मन भवन मीठे गीत सुनाने आ जाना, कोयल कूके बागों में तो प्रीत बढ़ाने आ जाना, कोयल कूके। और वो अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में 16 श्रृंगार करती है और आईना देखती है तो क्या कहती है कि बिंदिया से आंखों का काजल नैन लुभाए आ जाना, बिंदिया से आंखों का काजल नैन लुभाए आ जाना, और नथनी में हीरे मोती है गिनवाने आ जाना, और नथनी में हीरे मोती है गिनवाने आ जाना, मौसम जब अंगड़ाई ले तो, ये बड़ी काम की बात है, मौसम जब अंगड़ाई ले तो फूल खिलाने आ जाना, मौसम जब अंगड़ाई ले तो फूल खिलाने आ जाना, बरसे या ना बरसे बादल तू बरसाने आ जाना, बरसे या ना बरसे बादल तू बरसाने आ जाना, ओ राधा के मोह मेरे तू बरसाने आ जाना, कोयल कूके बागों में तो प्रीत बढ़ाने आ जाना। आदरणीय नीरज जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो अपना कविता पाठ करें और रसा स्वागत करें। आदरणीय नीरज जी आइएगा।